आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं मोन्टू राजा। एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। कई बार जो रिश्ते हैं वो ऐसा रूप ले लेते हैं कि उन्हें रिश्ता कहने में भी शर्म आने लगती है। पहले भी हमने कई वारदातें ऐसी देखी हैं जिसमें एक रिश्तेदार ने ही एक रिश्तेदार के साथ कुछ ऐसा गलत कर दिया है कि उसको रिश्ता कहना संभव नहीं रह जाता है। फिर राजधानी दिल्ली से भी एक ऐसी ही वारदात सामने आ रही है जिसमें मौसा ने अपनी भांजी के साथ संबंध बनाने का प्रयास किया, परंतु भांजी द्वारा जब इसका विरोध किया गया तो मौसा के अंदर एक द्वेष पैदा हो गया और उसी द्वेष के चलते मौसा ने अपनी भांजी का कत्ल कर दिया। ये बात जब मौसी को पता चली तो मौसा और मौसी में काफी टकराव हुआ, भिड़ंत हुई, लेकिन जब निष्कर्ष मौसा ने निकाला तो हत्या के हत्या की वारदात में मौसी ने भी मौसा का साथ दिया। ये जो घटना है वो राजधानी दिल्ली नंद नगरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ताहिरपुर क्षेत्र की है, जहां पर मौसा मौसी के साथ रह रही एक लड़की की हत्या हो गई, क्योंकि उसने मौसा के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए थे। जब इस हत्या की जानकारी पुलिस को प्राप्त हुई तो पुलिस मौका वारदात पे पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने शव को अपनी हिरासत में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मौसी का ये कहना था कि मौसी को कुछ पता ही नहीं है कि किस तरह उनकी भांजी का जो है वो कत्ल हो गया, परंतु पुलिस की बड़ी ही मुस्तैदी के साथ जो कार्यशैली रही वो बहुत अच्छी रही। पुलिस ने अपनी टीम का गठन किया, जो भी संभव क्षेत्र थे, क्योंकि मौसा मौका वारदात से गायब थे, तो पुलिस को शक हुआ कि कहीं मौसा इसके पीछे, इस हत्या के पीछे कहीं मौसा का हाथ तो नहीं है। पुलिस ने तुरंत अपनी टीम बनाई और एक को तेलंगाना और एक को बिहार भेजा। बिहार से मौसा को हिरासत में लिया गया है और पूछताछ पे मौसा ने अपना इकबाल जुर्म कबूल भी किया है। इस पूरी घटना है, इसकी जानकारी जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र के डीसीपी हैं उन्होंने साझा की है। क्या है पूरी जानकारी, आइए उन्हीं से सुनते हैं। 25 अक्टूबर लगभग 11 बजे हमें नंदनगरी पुलिस स्टेशन में एक पीसीआर कॉल मिली, जिसमें किसी घर के अंदर एक युवती के शव की होने की हमें सूचना मिली। जैसे ही सूचना मिली, इमीडिएटली एसएचओ नंदनगरी अपने स्टाफ के साथ मौके पे पहुंचे और वहां पहुंच के उन्हें एक युवती का शव मिला और प्रथम दृष्टया देखने में ये एक हत्या का मामला दिखाई पड़ा। हमने इमीडिएटली केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और जब हमने घर में इसके बाबत पूछताछ करी तो पता चला कि ये जो युवती थी ये अपने मौसा मौसी के यहाँ पर रह रही थी और यहाँ पर पढ़ाई लिखाई करती थी। मौके पे इसकी मौसी मिली, जिसको हमने डिटेल में एग्जामिन किया और तब पता चला कि मौके से इसका जो मौसा है, जिसका नाम वकील था, वो फरार था। हमें सबसे पहले वकील पे ही शक हुआ। उसका वहां नज़ारत होना, मौके से भाग जाना हमारी शक की पहली वजह थी। हमने इमीडिएटली अपनी टीम कॉन्स्टिट्यूट की और वकील के जो निकटवर्ती रिश्तेदार थे, उनके जो दोस्त थे, उन सबको एग्जामिन किया, साथ में उसकी क्वालिटिकल रिकॉर्ड को भी एग्जामिन किया। हमें उन सब से ये आशंका हुई कि ये दो जगह जा सकता था, एक हैदराबाद और एक बिहार, जहां का ये रहने वाला था। इमीडिएटली हमने दोनों टीमें कॉन्स्टिट्यूट करके, एक हमने बिहार इसके गांव में भेजा और एक टीम हमने हैदराबाद भेजा। हैदराबाद में इसके रिश्तेदार और दोस्तों को एग्जामिन किया, पर वो वहां नहीं पहुंचा था। दूसरी टीम जो बिहार गई थी, वहां उसने जाके वहां पर जो पूछताछ की, इंक्वायरी की, उससे शक हुआ कि बिहार में ही ये अपने नाना के घर में हो सकता है। इमीडिएटली टीम ने वहां पर जाके रेड करी और उसको वहां मौके से पकड़ा। वहां से ट्रांजिट रिमांड लेके वकील को नंदनगरी थाने में आए, जहां पर उससे पूछताछ की और उसने ये जुर्म करना कबूल किया। वकील ने बताया कि
उसकी अपनी ही भतीजी पे ये बुरा निगाह रखता था और 1 महीने पहले उसने कोशिश की थी, बट लड़की ने उसको बुरी तरीके से धमका दिया था। उसके बाद वो उसके प्रति मन में द्वेष रखता था और उसकी जो वाइफ थी वो भी, जब उसको ये बात पता चली कि वकील ने ऐसा काम किया है, तो वो वकील और उसकी लड़ाइयाँ होती थी। एक दिन उसकी मौसी ने बोला कि लड़की को अपने घर छोड़ के आ जाओ, पर लड़की चूंकि यहाँ पढ़ाई कर रही थी, उसने जाने से मना कर दिया। तो दोनों के बीच में, वकील और उसकी जो वाइफ थी उसके बीच में लड़ाइयाँ होती थी। एक दिन वकील की वाइफ ने उसे बोला कि तू इसे मार दे। वकील ने इस लड़की को मार दिया और इस काम में उसकी जो वाइफ थी, लड़की की मौसी, वो भी इन्वॉल्व थी और दोनों ने मिलके कमरे के अंदर जो ब्लड फैला था उसको साफ किया और बॉडी को बेड के अंदर डाल दिया। मौके से वकील भाग गया और ये लेडी प्रिटेंड करने लगी कि इसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि पुलिस ने अब दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और ये मामला सुलझा लिया है। जैसा कि उत्तर पूर्वीय क्षेत्र डीसीपी वेद प्रकाश सूर्य जी ने पूरी जो ये घटना घटित हुई है इसकी पूरी जानकारी दी, आपकी क्या है राय? ऐसे रिश्ते जब, ऐसी वारदातें जब सामने आती हैं तो कितना विश्वास रह जाता है रिश्तों के ऊपर? आपकी क्या है राय? आप अपना विचार हमसे साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।